हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एनिमैक्स टीवी का एक बैकअप चैनल है और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है और पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इसमें भी जो है ऑसम वीडियोस आने वाली हैं। तो ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं आउटब्रेक कंपनी एनीमे को, जो कि एक इसेकाई फैंटेसी कॉमेडी एनीमे है और इसमें टोटल एपिसोड्स हैं 12। तो मेरा टाइम फोड़ है, लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़का इंटरनेट पे एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट देख रहा होता है जिसमें एनीमे मांगा लवर्स के लिए जॉब होती है। मंथली सैलरी होती है 300k येन। ये जॉइन पे क्लिक कर लेता है और इसके सामने जो है 200 क्वेश्चंस आते हैं एनीमे से रिलेटेड। एक एक करके ये सबका सही आंसर देते जाता है और तभी ये देखता है कि इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो ये है इस एनीमे का मेन कैरेक्टर कानाओ शिनिची, 19 साल का। अब अगले दिन ये उसी कंपनी में होता है। यहाँ पर ये कंपनी का आदमी कहता है, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है परफेक्ट स्कोर के साथ। वैसे तुम्हें सोशल कांटेक्ट पसंद नहीं है ना, और तुम अकेले रहते हो। ये कहता है हाँ। ये आदमी कहता है, तुम अलग क्यों हो गए सबसे? शिनिची कहता है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये आदमी कहता है, कोई नहीं, हमें एक परफेक्ट पर्सन मिल गया है इस काम के लिए। शिनिची पूछता है, इस पोजीशन की ड्यूटीज़ क्या है? ये आदमी कहता है, ये सब बाद में समझाऊंगा, पहले सेलिब्रेट करते हैं। और शिनिची को ड्रिंक देता है पीने को। ये जैसे ही ड्रिंक को पीता है और बोलने जाता है कुछ कि तभी इसकी आंखें बंद होने लगती है और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिनिची एक लड़की से कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये कहती है नहीं। शिनिची बोलता है, किस लिए? ये लड़की कहती है, क्योंकि तुम एक ओटाकू हो। और तभी शिनिची की आंख खुलती है और ये ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि एक ओटाकू होने में क्या प्रॉब्लम है। और तभी ये नोटिस करता है कि ये किसी दूसरी जगह में है और ये सामने देखता है एक लड़की होती है इसके सामने। इसे देखते ही ये चिल्लाता है, एक मेड। और ये लड़की नीचे गिर जाती है। शिनिची अब कहता है, ये बहुत ही इनोसेंट और स्वीट लग रही है और अगर इसे रेट करना हो तो मैं 90 करूँगा और 100 अगर इसने हाथ में झाड़ू पकड़ा होता तो। तभी ये लड़की एक रिंग दिखाते हुए कुछ बोलने लगती है। शिनिची को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। ये बोलता है, क्या तुम मुझे ये पहनने को बोल रही हो? और फिर ये इसे पहन लेता है और कहता है, ऐसे? ये लड़की कहती है, हाँ, अब आप मुझे समझ पाओगे। शिनिची कहता है, अरे वाह, अब मैं भी तुम्हें समझ सकता हूँ। ये कहती है, मुझे खुशी हुई है सुन के मास्टर। शिनिची कहता है, मास्टर? कौन, मैं? ये कहती है, हाँ। और ये सुन के शिनिची फिर चिल्लाने लगता है और फिर पूछता है, वैसे तुम हो कौन? ये कहती है, आज से मैं आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखूँगी मास्टर। मेरा नाम म्यूशल फोलान है। शिनिची कहता है, तुम मेरे लिए क्यों काम कर रही हो और हम हैं कहाँ पर? तभी एक लड़की आती है और बोलती है, लेटेटोस फॉरेस्ट, मैरिनोस के बॉर्डर पे, द कैपिटल ऑफ होली एल्डेंट एम्पायर। और इसे देख के शिनिची कहता है, क्या तुम जी कप हो? ये कहती है, एफ, लेकिन उससे क्या? और इसकी नाक से खून निकलने लगता है। अब ये लड़की कहती है, मेरा नाम कोगानुमा मिनोरी है, ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ईस्टर्न आर्मी 1st डिवीजन प्राइवेट 1st क्लास। मेरा मिशन तुम्हें गार्ड करना है। यहाँ ऐसे अचानक से आना तुम्हारे लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, उसके लिए माफ़ करना। शिनिची कहता है, ये मत कहना कि मुझे एक्सपेरिमेंटल ड्रग से इन्फेक्ट करा गया है जिससे मुझ में पावर्स आ गई है और मैं म्यूटेंट सोल्जर बन गया हूँ, या फिर स्पेसशिप ने एक गर्ल की फॉर्म ले ली है और मुझे बुलाया है। मिनोरी कहती है, क्या तुम्हारा हो गया? शिनिची कहता है, हाँ। मिनोरी कहती है, तो फिर खुद देख लो कि तुम किस दुनिया में आई हो। और शिनिची बाहर का नज़ारा देखता है और यहाँ पर एक ड्रैगन होता है। इसे देख के शॉक रह जाता है और बोलता है, ये सब क्या है? मिनोरी बताती है कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में हो। और ये सुन के शिनिची फिर से ज़ोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में ये सामने देख कर कहता है, वो क्या है? मिनोरी कहती है, वो होली एल्डेंट कैसल है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक माउंटेन से बनाया गया है जो वहाँ पर ऑलरेडी था। मुझे डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर एम्प्रेस रहती है। और ये सब सुन के शिनिची काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है और कहता है, क्या वहाँ जा सकते हैं? मिनोरी कहती नहीं, क्योंकि जो पर्सन तुम्हें डिटेल्स एक्सप्लेन करेगा वो आ गया है। और तभी यहाँ पर एक व्हीकल में से वही कंपनी का आदमी निकलता है। ये कहता है, मेरा नाम माटोबा जिंजाबुरो है, ये मेरा रियल बिजनेस कार्ड है। ये पढ़ के शिनिची कहता है, डायरेक्टली अंडर द कैबिनेट। और फिर नीचे बैठ के शिनिची को अपनी रिंग निकालने को कहता है, जिससे सिर्फ ये दोनों ही समझ पाए कि क्या बात कर रहे हैं ये। और शिनिची का रिंग निकालते ही ये कहने लगता है, ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ। हमने सी ऑफ ट्रीज़ में एक स्ट्रेंज होल डिस्कवर करा, माउंट फूजी के पास। शिनिची कहता है, आपका मतलब वॉर्म होल या फिर वॉर्प गेट? माटोबा कहता है, हमारे स्कॉलर्स उसे हाइपर स्पेस पैसेज कह रहे हैं। वो एक क्रैक की तरह है अर्थ में।
इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो एक 3 डायमेंशनल स्पेशल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। और हमने वहाँ जाके देखा तो हम एक दूसरी दुनिया में पहुँच गए। हमने देखा कि यहाँ पर ह्यूमंस की तरह ही लोग रहते हैं, लेकिन ये दुनिया हमसे थोड़ी अलग थी। शिनिची कहता है, क्या आपका मतलब मैजिकल वर्ल्ड? ये कहता है, हाँ। हमारी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी इस वर्ल्ड में और हमने इस वर्ल्ड के रूलर से कांटेक्ट करा। शिनिची कहता है, मांगा और नॉवेल्स में ऐसे टाइम पे वॉर होने के चांसेस होते हैं। मैटोबा कहता है, हाँ, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे और उनकी साइड भी कुछ समझदार लोग थे और हम बात करके एक नतीजे में पहुँचे कि कोऑपरेट करेंगे जिससे दोनों साइड को फ़ायदा हो। मेरा काम है कि मैं जापान और इस दुनिया के एक साथ रहने के तरीके ढूंढूं और जिस कंपनी पे तुमने अप्लाई करा, जनरल एंटरटेनमेंट टेक, वो फर्स्ट एक्स्ट्रा डिमेंशनल सेवी गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर एंटरप्राइज है जिसे जापान और होली एल्डेंट एम्पायर ने बनाया है और तुम्हें इसका जनरल मैनेजर बनाया गया है। और तुम्हारा काम होगा जापान का पॉपुलर एनीमे, मांगा और गेमिंग कल्चर इस दुनिया तक लाना। यहाँ के एंटरटेनमेंट काफ़ी पीछे है हमसे, तो ये हमारा आइडिया था जिससे हमारा बॉन्ड और भी डीप हो। फिलहाल के लिए तुम्हारा मेंशन होगा। ये सुनकर शिनिची हैरान होता है और कहता है, मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं घर जा रहा हूँ। मैटोबा कहता है, क्या तुम्हें घर जाने का रास्ता पता है? ये सुनते ही शिनिची के पसीने छूट जाते हैं। मिनोरी कहती है, चिंता मत करो, एक बार तुम्हारा काम हो जाए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा और तुम्हें एम्बेसडर की तरह ट्रीट भी करा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में म्यूसल शिनिची के लिए चाय लाई होती है और शिनिची इससे कहता है, ये पहली बार है जब कोई मुझे टी सर्व कर रहा है। तुम्हारा नाम म्यूसल फोलान था ना? ये कहती है, हाँ, आप मुझे म्यूसल बुला सकते हो। शिनिची अब खुद को इंट्रोड्यूस करता है और म्यूसल भी इसके आगे सर झुकाती है। तभी शिनिची कहता है, तुम्हारी कान? ये कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। शिनिची कहता है, क्या तुम एक एल्फ हो? ये कहती है, हाँ, मैं आधी एल्फ और आधी ह्यूमन हूँ, और डर जाती है। लेकिन शिनिची तो काफ़ी एक्साइटेड होता है ये सुन के और कहता है, मुझे कान दिखाना जरा आपने। और फिर देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। म्यूसल कहती है, क्या आप मुझ पर चिल्लाओगे नहीं? ये कहता है, कहीं यहाँ पर एल्फ का स्टेटस नीचे तो नहीं है? ये कहती है, हाँ। शिनिची कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। और फिर कहता है, क्या मैं तुम्हारा पिक्चर ले सकता हूँ? और फिर ये पिक्चर म्यूसल देख कर कहती है, ये तो मैं हूँ, आखिर ये चीज़ है क्या? शिनिची कहता है, ये कैसे समझाऊँ मैं, ये एक तरीके का मैजिक बॉक्स है। म्यूसल कहती है, क्या तुम्हारी मॉम का लेटर है ये? शिनिची कहता है, हाँ। म्यूसल कहती है, आप इतने कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स यूज़ कर सकते हो, आप कमाल के हो मास्टर। शिनिची कहता है, इस वर्ल्ड में इतने कैरेक्टर यूज़ नहीं होते क्या? म्यूसल कहती है, मैं पढ़ और लिख नहीं सकती। और इसके बाद शिनिची इसे जापानीज़ लेटर्स लिख के दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स पढ़ना सिखा दूंगा, और इसका नाम लिख के देता है इसे। म्यूसल काफ़ी खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है इसे, और शिनिची ब्लश करने लगता है। तब ये कहती है, ब्रुक आ गए। शिनिची कहता है, ये कौन है? म्यूसल कहती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पर्सन है, यहीं पर रहना आप। और फिर वापस आती है और तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पर आके कहता है, मेरा नाम ब्रुक डार्विन है, आपका सर्वेंट। वैसे मैं एक गार्डनर हूँ पहले। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिनिची मांगा पढ़ रहा होता है और इसकी टीचर कहती है, अगर पढ़ना है तो हमारे मीटिंग पॉइंट के पास जाके पढ़ो। शिनिची कहता है, कि आप ये छीनोगे नहीं मुझसे? इसकी टीचर कहती है, ये तुम्हारा फ्री टाइम है फील्ड ट्रिप में, तो मांगा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि एक फील्ड ट्रिप का गोल क्या होता है? शिनिची कहता है, यूनिटी। इसकी टीचर कहती है, वो लर्न करना जो तुम क्लास में स्टडी करके नहीं सीख सकते। मांगा भी बुक्स होती है ना, अगर सही से पढ़ोगे तो इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, और वो भी टेक्स्ट बुक हो सकती है अगर तुम चाहो तो। और अब शिनिची की आँख खुलती है। ये कहता है, तो वो एक सपना था। तभी म्यूसल आ जाती है और शिनिची मन में कहता है, अब अच्छे से देख रहा हूँ तो अब देख पा रहा हूँ मैं कि इसकी बॉडी कमाल की है। म्यूसल कहती है, क्या आप ब्रेकफास्ट यहाँ पर लेंगे या डाइनिंग रूम में? शिनिची कहता है, डाइनिंग रूम में। फिर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? म्यूसल कहती है, आपके कपड़े बदल रही हूँ। तभी ये ज़ोर से चिल्लाते हैं और इसे रुकने को कहता है। म्यूसल फिर से नीचे गिर जाती है और कहती है, माफ़ कर दो, मुझे आपकी स्किन टच नहीं करनी चाहिए थी। शिनिची कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूँ, अगर हम दोनों सेम स्टेटस के होते। म्यूसल कहती है, ये थोड़ा अजीब होता। शिनिची कहता है, देखा, मुझे भी बस एम्बैरेसिंग लग रहा है ये। तभी मिनोरी आके कहती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और काम पे चलो, मैटोबा हमारा वेट कर रहे हैं कैसल में। नेक्स्ट सीन में ये कैसल जा रहे होते हैं और मिनोरी कहती है, मैं तुम्हें इस कंट्री के बारे में पहले थोड़ा बताना चाहती थी, लेकिन एम्प्रेस ने तुम्हें समन कर लिया, तो वहाँ जाना पड़ेगा। और अब ये कैसल पहुँचते हैं और यहाँ पे मैटोबा इसे एम्प्रेस के पास ले जाता है और कहता है, कुछ उल्टा मत बोल देना वहाँ पे। और अब गेट खुलता है और यहाँ का नज़ारा देख के शिनिची हैरान हो जाता है। मिनोरी कहती है,
अपनी आंखें नीचे रखना और जैसा हम करें वैसा ही करना। और अब आगे बढ़ते हैं ये तीनों। और फिर ये दोनों नीचे झुक जाते हैं और इन्हें देख के शिनिची भी नीचे झुक जाता है। तभी एम्प्रेस कहती है, तो तुम हो जापान से आए नए बंदे। तभी मिनोरी कहती है, अभी अपना सर मत उठाओ। एम्प्रेस कहती है, सर उठाओ अपना। और शिनिची जैसे ही उठाता है तो यहाँ पर यह सामने एम्प्रेस को देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये तो एक छोटी बच्ची है। और जोर से चिल्लाने लगता है एक्साइटमेंट में। ये सुन के सभी कहते हैं, ये इसने क्या कर दिया। और एम्प्रेस गुस्से में आ जाती है और कहती है, छोटी बच्ची किसे कह रही हो, मैं 16 साल की हो गई हूँ। शिनिची कहता है, क्या मजाक कर रही हो। ये इसके एक मुक्का मारती है मुंह पे और कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और शिनिची नीचे गिर जाता है और बोलता है मन में, छोटी लड़कियाँ कमाल की होती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि एनीमे कैसा लग रहा है और इसे कंटिन्यू करो या फिर नहीं। और ये हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है तो भाई अच्छा खासा सपोर्ट दिखाना इस पे और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। और जो भी आए हैं भाई पहली बार, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना इस चैनल को। आप लोगों ने 5000 तो कंप्लीट करवा दिए काफ़ी जल्दी, तो 10000 भी आप कंप्लीट करवा दो इस चैनल पर जल्द से जल्द। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी इस चैनल पर भी कंटेंट लाता रहूँगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो कर लेना, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ वीडियो से रिलेटेड, तो ज्वाइन कर लेना जाके। तो मिलूँगा मैं किसी और दिन नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।